मैंने अपनी पत्नी को गुरुदेव के साथ पुजारी के निजी कक्ष में देखा और उन्होंने कहा कि वो केवल कपड़े बदलने के लिए अंदर आई थी। मैंने कोई हंगामा नहीं किया। मैंने उनकी आंखों में देखा, विश्वास करने का नाटक किया और चुपचाप चला गया। उसी रात जब सब सो रहे थे, मैंने कुछ ऐसा तैयार किया जिसे गुरुदेव और मेरी पत्नी कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद शहर में किसी ने भी उन्हें पहले जैसा नहीं देखा। लेकिन मुझे शुरुआत से बताने दीजिए कि कैसे एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, उसे सबसे गहरा विश्वासघात मिला, और कैसे बदला जब बुद्धिमत्ता और धैर्य से लिया जाए तो किसी भी प्रहार से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। मैं 55 साल का हूं। मैं गुजरात के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का मालिक हूं। 4 पीढ़ियों से बंदरगाह, हाईवे, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। मेरे परदादा ने एक छोटी ठेकेदारी से शुरुआत की थी। मेरे दादा ने इसे बढ़ाया और मैंने इसे 750 करोड़ का साम्राज्य बना दिया। लेकिन पैसा वफादारी नहीं खरीदता, विश्वास नहीं खरीदता और निश्चित रूप से सम्मान नहीं खरीदता। मैंने 30 साल पहले नंदिनी से शादी की थी। वो 19 की थी, मैं 27 का। वो अहमदाबाद के जाने माने जौहरी की बेटी थी। सुंदर, पढ़ी लिखी, एक कामयाब व्यापारी की पत्नी बनने के लिए परफेक्ट तमीज वाली, या ऐसा मैंने सोचा था। हमारे 3 बच्चे हुए। आरव राठौड़ 28 साल का, सानवी राठौड़ 26 की और यश राठौड़ 23 का। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, बेस्ट स्कूल, विदेश की छुट्टियां, वो सारे मौके जो मुझे कभी नहीं मिले। और मैंने सोचा कि हम एक मजबूत, एकजुट परिवार बना रहे हैं जो मूल्यों पर टिका है। लेकिन मैं गलत था। हम सूरत के पास एक हाई प्रोफाइल टाउनशिप में रहते हैं जो अहमदाबाद से 1.5 घंटे की दूरी पर है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, जहां मंदिर सामाजिक जीवन का केंद्र है, जहां गुरुदेव अर्जुनदास 60 के करीब हैं, लंबे, करिश्माई, जिनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है और जिनकी मौजूदगी हर नजर अपनी ओर खींच लेती है, खासकर औरतों की। लेकिन कोई उन पर उंगली नहीं उठाता क्योंकि वो भगवान के आदमी हैं और भगवान के आदमी शक से परे होते हैं। यह ऐसा हमने सोचा था। नंदिनी हमेशा से भक्त रही है। हर सोमवार पूजा, बुधवार को आरती, शुक्रवार को सत्संग। मैंने उसका साथ दिया क्योंकि मुझे लगा उसकी आस्था सच्ची है। मंदिर के प्रति उसका समर्पण गहरी आध्यात्मिक खोज का हिस्सा है। लेकिन कुछ संकेत थे, संकेत जिन्हें मैंने अनदेखा किया क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था। क्योंकि शक करना विश्वास करने से ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अंधा पति ज्यादा सुकून से जीता है। नंदिनी मंदिर में पहले से ज्यादा वक्त गुजारने लगी। अब भजन मंडली में लीड लेती थी, चैरिटी ड्राइव चलाती थी। गुरुदेव को निजी कक्ष की सफाई के लिए वॉलंटियर्स चाहिए होते थे। उसके पास हमेशा एक वजह होती थी, हमेशा एकदम सही बहाना। और मैं ठेकों और प्रोजेक्ट्स में डूबा, सिर हिलाता रहता। कितना अच्छा है कि तुम सेवा करती हो नंदिनी, समाज के लिए कुछ कर रही हो। बेवकूफ, मैं एक नंबर का बेवकूफ था। 4 महीने पहले मैंने बदलाव नोटिस करना शुरू किया। नंदिनी मंदिर जाने से पहले मेरे साथ बाहर घूमने से ज्यादा तैयार होती। नया परफ्यूम, टाइट कुर्तियां, परफेक्ट मेकअप। मैं भगवान की घर जा रही हूं, अच्छा लगना चाहिए ना, वो हंसकर टाल देती और मैं मान लेता क्योंकि मैं मानना चाहता था। क्योंकि 30 साल की शादी के बाद भरोसा अपने आप आना चाहिए था। लेकिन 1.5 महीने पहले एक बात ने मुझे हिला दिया। मैं जल्दी घर लौटा तो नंदिनी फोन पर फुसफुसा रही थी, उस लहजे में जो मेरे साथ कभी नहीं इस्तेमाल करती थी। कोमल, शरारती, गहरा। मैं कल मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, 3 बजे, जब सब हनुमान चालीसा में व्यस्त होंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो मीरा थी मंदिर कमेटी की। हम दिवाली मेला प्लान कर रहे हैं। मीरा ऐसी बातें करती है? नहीं विक्रम राठौर, तुम परेशान हो रहे हो। शायद, या शायद नहीं। लेकिन शक का कीड़ा लग चुका था। मैंने चुपके चुपके नजर रखनी शुरू की, पैटर्न देखने लगा। नंदिनी बुधवार और शुक्रवार को ठीक 3 बजे निकलती, कथित तौर पर सत्संग के लिए, लेकिन 5 घंटे बाद लौटती। गाल गुलाबी, आंखें चमकती, वो ऊर्जा जो पहले कभी नहीं थी। जैसे कोई औरत जिसने अभी कोई रोमांचक राज जिया हो।
सत्संग कैसा रहा? बहुत गहरा। हमने घंटों प्रायश्चित पर चर्चा की, फिर चाय पी। तुम तो जानते हो हम औरतें बातें करते करते कहाँ रुकती हैं। हमेशा जवाब, हमेशा परफेक्ट बहाना। लेकिन मेरी अंतरात्मा चीख रही थी कि कुछ गलत है। मैंने फैसला किया कि सच जानूंगा। मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर करण मेहता को हायर किया, सूरत का सबसे डिस्क्रीट और प्रोफेशनल आदमी। मुझे पता करना है कि मेरी पत्नी किसके साथ वक्त बिताती है, कहां जाती है, किससे बात करती है। मुझे धोखे का शक है। उम्मीद है मैं गलत हूं। 2 हफ्ते तक करण ने पीछा किया। रिपोर्ट्स कंफ्यूजिंग थी। नंदिनी मंदिर ही जाती थी, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, कुछ भी संदिग्ध नहीं। विक्रम साहब, आपकी पत्नी ठीक वही कर रही है जो वो कहती है। गुरुदेव अर्जुन दास भी हमेशा बाकी लोगों के साथ दिखते हैं, कुछ भी अनुचित नहीं। मुझे राहत भी मिली और खुद पर गुस्सा भी। मैंने अपनी वफादार पत्नी की जासूसी करवाई थी, अपनी परेशानियों को मुझे कंट्रोल करने दिया था। लेकिन फिर 3 हफ्ते पहले सब बदल गया। शुक्रवार था, सत्संग का दिन। नंदिनी 3 बजे निकली। मैं शहर के बाहर एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप की साइट पर था। तभी मेरे अकाउंटेंट का फोन आया। विक्रम साहब, एक इमरजेंसी सिग्नेचर चाहिए। अगर आज नहीं हुए तो पेमेंट रुक जाएगा। क्या आप दस्तावेज साइट पर ले आएंगे? मैंने गाली दी दिमाग में, लेकिन जरूरी था। मैं 30 मिनट में ऑफिस पहुंचा, सिग्नेचर किए, फिर सोचा शहर में हूं तो मंदिर हुआ हूं, शायद नंदिनी को सरप्राइज दूं, ग्रुप के बाद डिनर ज्वाइन कर लूं। मैं 4:30 बजे पहुंचा। मंदिर एकदम शांत, लगभग खाली। शाम की सुनहरी रोशनी सना हुआ कांच से आ रही थी, वो पवित्र सुकून जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। लेकिन कोई सत्संग नहीं, कोई औरतें नहीं, कोई नहीं। मैंने धीरे से नंदिनी को पुकारा, कोई जवाब नहीं। मैं मुख्य हॉल में गया, बेंचेस चेक की, साइड की वेदियां देखी, कुछ नहीं। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, पुजारी के निजी कक्ष से। वो कमरा जहां भक्त आमतौर पर नहीं जाते, जहां गुरुदेव पूजा की तैयारी करते हैं, जहां पवित्र वस्त्र रखे जाते हैं। लेकिन मैं मंदिर का सबसे बड़ा डोनर था। मैंने पूरा रेनोवेशन फाइनेंस किया था। मुझे लगा मुझे जहां मन करे जाने का हक है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, बिना आवाज किए, और जो देखा उसने मुझे पत्थर बना दिया। वहां नंदिनी थी, गुरुदेव अर्जुन दास के साथ। वो अपनी साड़ी ठीक कर रही थी, वो अपना अंगवस्त्र संभाल रहे थे। दोनों के चेहरे ऐसे जैसे कोई प्राइवेट मोमेंट में डिस्टर्ब हुआ हो। वक्त रुक गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा फट जाएगा। मेरा दिमाग कोई मासूम वजह ढूंढ रहा था जो साफ तौर पर मौजूद नहीं थी। विक्रम, नंदिनी चीखी, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं भी यही पूछने वाला था। गुरुदेव अर्जुन दास ने शांति से हाथ उठाकर एक कदम आगे बढ़ाया। वो आध्यात्मिक मुद्रा जो अब सिर्फ ड्रामा लग रही थी। श्रीमान विक्रम, ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा। अच्छा तो फिर क्या है? नंदिनी को अचानक चाय गिर गई थी। मैं उन्हें प्राइवेट में कपड़े बदलने लाया ताकि सम्मान बना रहे। कपड़े बदलने? हाँ, इसलिए वो साड़ी ठीक कर रही हैं। मैंने उन्हें दान में आई एक साफ साड़ी दी। मैंने नंदिनी की ओर देखा। वो जोर जोर से सिर हिला रही थी। हाँ मेरे प्यार, बहुत शर्मनाक था। गुरुदेव में इतनी दयालुता दिखाई। और सत्संग कैंसिल हो गया था। राधा बीमार थी तो मैंने गुरुदेव की मदद के लिए प्राइवेट में इन्वेंट्री करने का फैसला किया। दरवाजा बंद इसलिए कि कोई गलती से ना आ जाए। गुरुदेव ने बीच में बोला, हम नहीं चाहते थे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये झूठ था, हर शब्द। मैंने उनकी आंखों में देखा, बॉडी लैंग्वेज में देखा, जिस तरह वो एक दूसरे को देखने से बच रहे थे। लेकिन मैं भगवान के घर में खड़ा था, अपने गुरु और अपनी पत्नी के साथ। दोनों नैतिकता का ढोंग करते और सीधे मेरे मुंह पर झूठ बोलते। मेरे पास 2 रास्ते थे, चिल्लाना, हंगामा करना, इल्जाम लगाना, या नाटक करना कि मैंने यकीन कर लिया और कुछ ज्यादा खतरनाक प्लान करना। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं समझ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो नंदिनी कि तुम्हें इतना विचारशील गुरु मिला।
उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई, ये सोचकर कि मैं बेवकूफ हूं, भरोसेमंद पति जो हर बात मान लेगा। हाँ, नंदिनी ने कांपती मुस्कान के साथ कहा, बहुत खुशकिस्मत। ठीक है, मैं चलता हूं, आपको बहुत काम होगा, इन्वेंट्री वगैरह। हाँ, बहुत कुछ, गुरुदेव बोले। और श्रीमान विक्रम, आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया। सब मर्द इतने समझदार नहीं होते। समझदार? उन्होंने मुझे झूठ निगलने के लिए समझदार कहा। मैं मंदिर से निकला, गाड़ी तक गया, घर पहुंचा और पूरे रास्ते मेरा दिमाग रेसिंग मोड में था, प्लानिंग, कैलकुलेटिंग। मैं चिल्लाने वाला नहीं था, मैं उन्हें मौका देने वाला नहीं था कि वो और झूठ गढ़ें और सावधान हो जाएं। मैं कुछ स्थायी करने वाला था, कुछ ऐसा जो उनका विश्वासघात इतनी बुरी तरह उजागर करे कि पूरा शहर देखे और वो कभी मुकर न सके। उस रात हमने चुपचाप डिनर किया। नंदिनी नर्वस थी, शायद इंतजार कर रही थी कि मैं फट पड़ूं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल। तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने पूछा। प्रोडक्टिव, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। तुम्हारा? हमेशा की तरह, मंदिर का काम। जरूर मंदिर का काम। डिनर के बाद मैं स्टडी रूम में बंद हो गया, कंप्यूटर, फोन और एक प्लान के साथ जो कोई अनदेखा ना कर सके। मैंने करण मेहता को कॉल किया, वापस आ जाओ। इस बार मुझे फोटोग्राफिक प्रूफ चाहिए, वीडियो अगर मुमकिन हो। जो भी वो करें, जहां भी करें, बिल्कुल। और अगर मुझे वही मिले जो मुझे लग रहा है, तो हर मीटिंग, हर झूठ, हर प्राइवेट मोमेंट डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने वकील संजय देसाई को भी कॉल किया। संजय, तलाक के सारे पेपर तैयार करो, प्रॉपर्टी डिवीजन, एसेट्स, सब कुछ। विक्रम, तुम पक्का? 30 साल का रिश्ता? मैं पक्का हूं, और जब मैं कहूं तभी फाइल करना, किसी को जिक्र तक नहीं, अपनी सेक्रेटरी से भी नहीं, ये टॉप सीक्रेट रहेगा। क्या पूछ सकता हूं क्या हुआ? वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा, पूरे शहर को। अगला हफ्ता मैंने बिल्कुल नॉर्मल बिताया। ऑफिस गया, घर आया, नंदिनी के साथ खाना खाया, नॉर्मल बातें की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और नंदिनी रिलैक्स होने लगी, मानो उसका झूठ काम कर गया। वो अपनी रूटीन पर लौट आई। बुधवार और शुक्रवार को 3 बजे मंदिर, कथित ग्रुप एक्टिविटीज के लिए। लेकिन करण पीछे लगा था और उसे वही मिला जिसका डर था। नंदिनी और गुरुदेव अर्जुन दास बंद दरवाजों के पीछे पुजारी के निजी कक्ष में घंटों। वो हरकतें जो मंदिर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करण ने मुझे फोटोज, वीडियो, ऑडियो भेजी। पुष्टि हुई कि ये नया नहीं था, महीनों से चल रहा था, कौन जाने कब से। करण ने पूछा, क्या अब गुरुदेव से कॉन्फ्रंट करें? नहीं, अभी नहीं। मुझे इसे पब्लिक और अनडिनायबल बनाना है। मुझे एक परफेक्ट मौका चाहिए था, जहां पूरा समाज मौजूद हो, जहां वो भाग न सके, जहां सच बम की तरह फटे और उनकी इज्जत हमेशा के लिए तबाह हो जाए। और मुझे पता था वो मौका कब है। 1 महीने बाद मंदिर अपनी 125वीं वर्षगांठ मना रहा था। भव्य समारोह, विशेष महाआरती, गुरुदेव अर्जुन दास खुद मुख्य होंगे, शहर के सारे बड़े लोग आएंगे। और उसके बाद ग्रैंड डिनर और सेलिब्रेशन। नंदिनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी, हर डिटेल प्लान कर रही थी, और मैं हमेशा की तरह सारा खर्च उठा रहा था। उधार बिजनेसमैन, भरोसेमंद पति, वो मूर्ख जो उस इवेंट को फाइनेंस कर रहा था जहां उसे धोखा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार मेरा पैसा मुझे न्याय और ठंडे बदले के रूप में वापस मिलने वाला था। समारोह से पहले के उन हफ्तों में मैं परफेक्ट एक्टर बन गया, मुस्कुराता हुआ, सपोर्टिव, यहां तक कि और पैसे ऑफर किए। एक रात डिनर पर मैंने पूछा, नंदिनी, कुछ और चाहिए समारोह के लिए? गुरुदेव ने कहा था लाइव भजन मंडली हो तो अच्छा, लेकिन महंगी है। कितनी? करीब 70,000। कर लो, मैं चाहता हूं यह एनिवर्सरी यादगार बने, सब सालों तक याद रखें। ओह, रखेंगे, लेकिन जिन वजहों से वो सोच रही थी उनसे नहीं। नंदिनी ने मुझे गले लगाया। तुम सबसे बेस्ट हो विक्रम, गुरुदेव बहुत खुश होंगे। जरूर होंगे। हर शब्द एक तीर था, हर गले लगना एक झूठ। लेकिन मैंने मास्क नहीं उतारा, क्योंकि बदला धैर्य मांगता है, और मेरे पास ढेर सारा धैर्य था। करण रोज रिपोर्ट देता। नंदिनी और गुरुदेव और बेफिक्र हो गए थे, मानो वो बच गए। उनके प्राइवेट कक्ष के मिलन और लंबे और बार बार होते,
करण ने सब रिपोर्ट किया। 10 बार तो आसानी से बर्बाद कर सकता हूं मैं इनको, टाइम स्टैम्प के साथ फोटोज, वीडियो, ऑडियो, परफेक्ट। अब मुझे खास प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। 6 महीने का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, इंटेंशन सब दिखाता हुआ। किसके लिए? 125वीं एनिवर्सरी में हॉल की बड़ी स्क्रीन पर। करण चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। यह तबाही मचाएगा, यही तो मकसद है। मैंने एक प्रोफेशनल एवी टेक्नीशियन को हायर किया, मंदिर हॉल में फुल प्रोजेक्शन सिस्टम लगवाया, बड़ी स्क्रीन, परफेक्ट साउंड। एक दिन पहले टेस्ट भी करवाया। किस तरह की मटेरियल? गुरुदेव के सम्मान में एक सरप्राइज प्रेजेंटेशन। समझ गया, मैं बहुत केयरफुली करूंगा। दिन गुजरते गए। मैं नॉर्मल रूटीन से चलता रहा, काम, घर, परफेक्ट पति का एक्टिंग, जबकि अंदर बर्फ जमती गई। गुस्सा ठंडा होकर शुद्ध इरादे में बदल गया। मेरे बेटों ने कुछ नोटिस किया। आरव ने एक दिन पूछा, पापा आप ठीक हो? आप कुछ अलग लग रहे हो। अलग? ज्यादा शांत, ज्यादा दूर, बस बिजनेस स्ट्रेस बेटा, बड़े प्रोजेक्ट्स। और मम्मी के साथ सब ठीक? बिल्कुल, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस एक अजीब फीलिंग, जैसे कुछ गलत है। सब परफेक्ट है, चिंता मत करो। लेकिन आरव की फीलिंग सही थी, क्योंकि जब सब फूटेगा तो उसकी दुनिया भी बदल जाएगी। समारोह से 4 दिन पहले नंदिनी घबरा रही थी, लिस्ट्स चेक कर रही थी, वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेट कर रही थी, लगातार फोन, और आखिरी डिटेल्स फाइनल करने के लिए गुरुदेव के साथ एक्स्ट्रा टाइम। उस शाम उसने कहा, मैं मंदिर जा रही हूं, कुर्सियां अरेंज करनी है, मदद चाहिए? नहीं नहीं, तुमने बहुत कर दिया, आराम करो, छोटा काम है। छोटा काम, सीक्रेट मीटिंग का कोड। और मैं जानता था, वो सोचती थी मैं नहीं जानता। विडंबना हंसने वाली थी। उसके जाने के बाद मैंने करण को फोन किया, ट्रैक कर रहे हो? हाँ। वो मंदिर में घुसी, गुरुदेव गेट पर इंतजार कर रहे थे। अब दोनों निजी कक्ष में, लॉक्ड, परफेक्ट। सब रिकॉर्ड करो, ये उनकी दुनिया ढहने से पहले आखिरी दिन है। समारोह से 2 दिन पहले मैंने करण और टेक्नीशियन के साथ अपने प्राइवेट ऑफिस में मीटिंग की। दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। टेक्नीशियन ने लैपटॉप खोला, प्रेजेंटेशन शुरू हुई। ये विनाशकारी थी। मासूम फोटोज से शुरू, नंदिनी और गुरुदेव मंदिर में बात करते, फिर कॉम्प्रोमाइजिंग, निजी कक्ष में घुसते, घंटों बाद कपड़े ठीक करते बाहर निकलते। लॉन्ग रेंज वीडियो, खिड़की से लिए गए, बिना पर्दे वाली खिड़की से इंटीमेट मोमेंट्स, और ऑडियो जहां वो अपनी मीटिंग्स प्लान करते। मुझे कितना आसान धोखा देती है, मैं कितना बिजी रहता हूं। गुरुदेव कहते, मैं फिर जवान महसूस करता हूं। 20 मिनट बाद मैंने कहा, बस बहुत हो गया। टेक्नीशियन ने पूछा, ड्रामेटिक म्यूजिक डालें? नहीं, सच अपने आप काफी ड्रामेटिक है। सिर्फ क्लियर, अनडिनायबल चाहिए, कोई डिफेंड करने की गुंजाइश ना रहे, समझे? जी सर। प्रोजेक्शन सिस्टम परफेक्ट था। हमने कहा था मंदिर के हिस्टोरिकल फोटोज दिखाने के लिए है, किसी को शक नहीं हुआ। परफेक्ट। इवेंट वाले दिन सुबह जल्दी पहुंचना, प्रेजेंटेशन रेडी रखना, और जब मैं सिग्नल दूं तभी शुरू करना, चाहे जो हो, चाहे कोई रोके, समझे? हाँ सर। मैं वकील से भी मिला। संजय, पेपर्स रेडी हैं, आपको साइन करना है और नंदिनी को सर्व करना है। मैं चाहता हूं समारोह के तुरंत बाद, उसी रात, इससे पहले वो घर आए, इससे पहले मुझसे बात करें जब वो अभी शॉक में हो। ये थोड़ा क्रूर है। जरूरी है। वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, रोएगी, मैं उसे चांस नहीं दूंगा। कानूनी पेपर्स मेरे लिए बोलेंगे। प्रॉपर्टी डिवीजन, उसने 30 साल में बहुत कुछ बनाया, घर, ज्वेलरी, कार रख ले, बाकी कुछ नहीं। कंपनी का 1 रुपया भी नहीं। वो कोर्ट में लड़ सकती है। हक बनता है, लड़ ले, तब हम सारे प्रूफ कोर्ट में रखेंगे। 6 महीने का अफेयर, मंदिर के गुरु के साथ, मेरे पैसे से फंडेड लाइफस्टाइल, कोई जज मेहरबान नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो। समारोह से 1 दिन पहले सब कुछ अपनी जगह पर था। प्रेजेंटेशन रेडी, सिस्टम रेडी, तलाक पेपर्स रेडी, और मैं अलौकिक शांति के साथ उस पल का इंतजार कर रहा था। उस रात नंदिनी एकदम एक्साइटेड थी। कल परफेक्ट होगा, सब कुछ सेट है, मुख्य पंडित जी आ रहे हैं, बैंड शाम 7 बजे, डिनर रेडी, ड्रीम कम ट्रू। मैंने कहा, सुंदर लग रहा है। और विक्रम, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूं, तुम्हारी उदारता के लिए, मुझे मंदिर सेवा करने की आजादी देने के लिए। हर शब्द छुरी था। मैंने मुस्कान बनाए रखी। ये मेरा सौभाग्य है नंदिनी, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
मैं बहुत खुश हूं। खुश? मुझे धोखा देकर, मेरे पैसे से अपना अफेयर फंड करके, और खुद को खुश कहती। उस रात मैं सो नहीं सका। नर्वस नहीं, एंटिसिपेशन से, ये जानकर कि 24 घंटे में सब बदल जाएगा। समारोह का दिन, सूरज चमक रहा था, जैसे मौसम भी मेरे साथ हो। नंदिनी सुबह जल्दी उठी, खास तौर पे तैयार हुई। एलिगेंट साड़ी, परफेक्ट मेकअप, फोटोज के लिए अच्छी दिखनी है। तुम गॉर्जियस लग रही हो। थैंक्स डार्लिंग। 6 बजे मंदिर में मिलते हैं। मैं 5:30 बजे पहुंच गया। टेक्नीशियन पहले से था, सिस्टम रेडी, सब टेस्टेड। डिनर के बाद जब मैं पोडियम पर जाऊंगा तब शुरू करना, चाहे जो हो। मंदिर हॉल भरने लगा। शहर के सारे बड़े लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, मेयर, काउंसिलर, करीब 350 लोग। परफेक्ट विटनेस। 6 बजे पूजा शुरू हुई, मुख्य पंडित जी की अध्यक्षता में। गुरुदेव अर्जुन दास उनके बगल में, शांत मुस्कान, संत वाली एक्टिंग। नंदिनी फ्रंट रो में हमारे बच्चों के साथ, सब गर्व से भरे। परफेक्ट फैमिली। लेकिन वो परफेक्शन फटने वाली थी। पूजा 2 घंटे चली। भजन, पाठ, सेवा व प्रवचन। मेरे लिए आयरनी खोई नहीं थी। गुरुदेव कितने डेडिकेटेड थे, बस भगवान के लिए नहीं। पूजा के बाद डिनर, मेरे पैसे से सजी मेजें, लाइव म्यूजिक, सब कुछ मेरे फंडेड। डिनर के दौरान गुरुदेव ने स्पीच दी। समाज को थैंक्स, मुख्य पंडित को, और खास तौर पर विक्रम राठौर और उनकी पत्नी नंदिनी को, जिनका अटूट सपोर्ट ये सब मुमकिन बनाता है। तालियां, स्माइल्स। किसी को नहीं पता था मिनटों में वही गुरुदेव बेनकाब होने वाले थे। डिनर के बाद स्पीचेस का टाइम। मेयर बोले, मुख्य पंडित बोले, फिर मुझे बुलाया गया सबसे बड़े डोनर के तौर पर। विक्रम साहब, कुछ शब्द। मैं उठा, पोडियम तक गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, नर्वस नहीं, जस्टिस की एंटिसिपेशन से। शुभ संध्या, सबको प्रणाम। इस मंदिर के 125 साल पूरे होने का जश्न, इस समाज की एकता, वो आस्था जो हमें जोड़ती है, मेरे लिए सम्मान की बात। आप शायद ट्रेडिशनल थैंक्स और आशीर्वाद वाली स्पीच की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन आज रात हमें सच, ईमानदारी और भगवान वो समाज की सच्ची सेवा का मतलब भी समझना है। कुछ लोग कंफ्यूज दिखे। गुरुदेव मुझे बढ़ती घबराहट से देख रहे थे। कई महीनों से मुझे 2 लोगों ने धोखा दिया जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया था। मेरी पत्नी और हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो लोग जिन्हें मैंने नैतिकता का प्रतीक माना था। विक्रम! नंदिनी खड़ी होकर बोली, लेकिन मैंने रोक दिया। लेकिन मैं गलत था, और आज आप सब समझेंगे क्यों। मैंने टेक्नीशियन को सिग्नल दिया। मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन जागी। पहली फोटो, डेट और टाइम के साथ। नंदिनी और गुरुदेव निजी कक्ष में घुसते 7 महीने पहले। हॉल में सन्नाटा, फिर फुसफुसाहट। लोग स्क्रीन देखते, मुझे देखते, गुरुदेव और नंदिनी को देखते। इसे बंद करो, गुरुदेव चीखे। ये बदनामी है, झूठ है, झूठ। तो अगली फोटोज एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रेजेंटेशन चलती रही, एक के बाद एक फोटोज, वीडियो, 6 महीने का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। हमेशा निजी कक्ष, हमेशा बंद दरवाजे। और फिर वो वीडियो जिसने सबको हिला दिया। खिड़की से जूम करके नंदिनी और गुरुदेव पैशनेट एम्ब्रेस में, वो किस जो उनके रिश्ते पर कोई शक नहीं छोड़ता। हॉल में चीखें, गुस्सा। गुरुदेव का चेहरा सफेद था। नंदिनी रोते हुए मुंह ढक लिया, लेकिन वो विशाल स्क्रीन से बच नहीं सकती थीं। पापा रोकिए, सानवी चीखी। मैं नहीं रोक सकता सानवी, सच को सामने आना है। गुरुदेव टेक्नीशियन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई मर्दों ने रोक लिया। आप वहीं रुकिए गुरुदेव, और देखिए आपने क्या किया। प्रेजेंटेशन चलती रही। अब ऑडियो, नंदिनी की आवाज। विक्रम को कुछ पता नहीं चलता, वो हमेशा बिजी। और गुरुदेव, उसकी हार मेरा फायदा। तुम्हारे साथ मैं जवान हो गया, और वो अपनी मीटिंग्स प्लान करते। मुझे धोखा देना कितना आसान। हंसते उस चाय वाली बहाने का जिक्र जिस दिन मैंने पकड़ा था, परफेक्ट था। गुरुदेव की रिकॉर्डेड आवाज विक्रम ने पूरा यकीन कर लिया। इतना भरोसेमंद, इतना मूर्ख। मूर्ख? मुझे मूर्ख कहा? भरोसा करने के लिए, प्यार करने के लिए? आरव गुस्से से लाल होकर खड़ा हुआ। मां, आपने ये कैसे किया? मंदिर के गुरु के साथ? नंदिनी रोती रही। कोई जवाब नहीं।
आसपास कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ जजमेंट। मुख्य पंडित खड़े हुए। गुरुदेव अर्जुन दास, आप तुरंत सस्पेंड, जांच होगी, गंभीर एक्शन होगा। महाराज, मैं समझा सकता हूं। कोई समझाना नहीं, आपने शपथ तोड़ी, भगवान के घर का अपमान किया। मुख्य पंडित और बोल नहीं पाए, गुस्सा और शर्म से। प्रेजेंटेशन आखिरी फोटो पर रुकी, उसी दिन सुबह की। नंदिनी मंदिर में घुसती, गुरुदेव से गले मिलती, किस करती कुछ घंटे पहले, जब मैं अपना भाषण तैयार कर रहा था मेरे पैसे से फंडेड इवेंट में। मैंने माइक में कहा, जब मैं ये समारोह फाइनेंस कर रहा था, मेरी पत्नी और ये गुरुदेव अपना धंधा कर रहे थे, बिना शर्म, बिना पछतावे। मैंने नंदिनी को सीधे देखा, जो अब लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। तुमने कहा था तुम बहुत खुश हो, अब मैं समझ गया क्यों। हमारी शादी से नहीं, हमारे परिवार से नहीं, इस आदमी से, विश्वासघात के रोमांच से, मुझे धोखा देकर जवान महसूस करने से। विक्रम प्लीज, उसने फुसफुसाया। प्लीज क्या नंदिनी, माफ कर दूं, भूल जाऊं, दिखावा करो कि कुछ हुआ ही नहीं। ये गलती थी, भयानक गलती। गलती नहीं थी, ये 6 महीने थे, 6 महीने के सोचे समझे फैसले, प्लान किए झूठ, सोची समझी बेवफाई। ये तुम हो, असल में तुम। मैं गुरुदेव अर्जुन दास की ओर मुड़ा, जो अब गुस्से में आए मर्दों से घिरे थे। कुछ उन्हें पीटना चाहते थे, बाकी सिर्फ नफरत से देख रहे थे। और आप गुरुदेव, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, आत्माओं को राह दिखाते हैं, नैतिकता का उपदेश देते हैं, आपने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल एक शादीशुदा औरत को बहकाने के लिए किया, भगवान के घर को अपने गंदे मिलन के लिए इस्तेमाल किया, समाज के भरोसे को अपने पाप छिपाने के लिए दुरुपयोग किया। विक्रम साहब, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं, सबूत खुद बोल रहे हैं। अब पूरा शहर जानता है आप असल में कौन हैं। कोई संत नहीं, कोई गुरु नहीं, बस एक कमजोर इंसान जो अपनी शपथ नहीं निभा सका। मंदिर ट्रस्टी खड़े हुए। विक्रम राठौड़, शहर की तरफ से मैं आपको पूरा सपोर्ट देता हूं। आपके साथ जो हुआ वो अक्षम्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि परिणाम भुगते हैं। एक एक करके लोग सपोर्ट में बोले। नंदिनी और गुरुदेव की निंदा की। पब्लिक कोर्ट ने तुरंत फैसला सुना दिया। मेरे बच्चे स्तब्ध थे। सानवी अपनी मां को गले लगाकर रो रही थी। आरव और यश मेरे पास खड़े थे, चेहरा पत्थर। उन्होंने मेरा पक्ष चुन लिया। पापा, हमें कुछ पता नहीं था, यह आपकी गलती नहीं। उन्होंने हम सबको धोखा दिया। अब आप क्या करेंगे? सब हो चुका। तलाक के पेपर्स तैयार हैं। नंदिनी को आज रात ही सर्व कर दिया जाएगा। आज रात? हाँ। और कल से हम अपनी जिंदगी अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वो कहां रहेगी? अभी घर में रह सकती है, लेकिन मेरी पत्नी के रूप में नहीं, एक टेम्पररी टेनेंट की तरह, जब तक दूसरी जगह न ढूंढ ले। मैं उसे सड़क पर नहीं फेंकूंगा, लेकिन एक गद्दार के साथ एक छत भी शेयर नहीं करूंगा। गुरुदेव भागने की कोशिश करने लगे हॉल से बाहर, लेकिन लोगों ने रोक लिया। आप कहीं नहीं जा रहे जब तक मुख्य पंडित जी फैसला ना करें। मुख्य पंडित ने 2 सीनियर पुजारियों को बुलाया। इसे निजी कक्ष में ले जाओ, निगरानी में। कोई बात नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, जांच पूरी होने तक। यह अन्याय है। मुझे सुनवाई का मौका नहीं मिला। सबूत आपकी सुनवाई हैं और वो दोषी ठहराते हैं। आपने जो किया उसकी कोई सफाई नहीं। दोनों पुजारी उन्हें घसीटकर ले गए। शहर के लोग पीछे पीछे, जो कभी उनकी पूजा करते थे, अब कैदी बना रहे थे। नंदिनी मेरे पास आने की कोशिश की। विक्रम, हमें अकेले में बात करनी है, प्लीज। बात करने को कुछ नहीं बचा। 30 साल का रिश्ता, 3 बच्चे, एक साथ बिताया जीवन, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब था, जब तक तुमने गुरुदेव के साथ लिपटकर सब बर्बाद नहीं कर दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं। वो कमजोरी का पल था। मैं अकेली थी। आप हमेशा काम में डूबे रहते थे, ध्यान नहीं देते थे। तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे रहा था, उस मंदिर की गतिविधियों का खर्च उठा रहा था। मेरे काम ने तुम्हें इतना दुख दिया कि तुम्हें गुरु के साथ सांत्वना ढूंढनी पड़ी। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, बस समझा रही हूं। कोई समझाना नहीं, सिर्फ बहाने, और मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं। सानवी बीच में बोली, पापा प्लीज, मम्मी ने भयानक गलती की, लेकिन वो इंसान है, हमारी मां है। क्या कोशिश नहीं कर सकते? कोशिश क्या सानवी, 6 महीने के झूठ के बाद सुलह?
पूरे शहर के सामने अपमान के बाद ये सुनकर के वो मुझ पर हंस रहे थे, मुझे मूर्ख कह रहे थे। लेकिन माफ करना उनको होता है जो इसके लायक हों, जो सच्चा पछतावा दिखाएं। पकड़े जाने की वजह से रोना नहीं कि ये नुकसान का दर्द। और तुम्हारी मां वो नहीं दिखा रही, वो सिर्फ बेनकाब होने की शर्म दिखा रही। सच था, नंदिनी नहीं कह रही थी मुझे धोखा देने का अफसोस है, वो कह रही थी मुझे पकड़े जाने का अफसोस है। बहुत फर्क है। हॉल खाली होने लगा, सेलिब्रेशन बर्बाद। 125वीं वर्षगांठ अब हमेशा के लिए इस स्कैंडल से दागदार। लोग बाहर निकल रहे थे, फुसफुसाते, शौक शेयर करते, प्लान करते कि ये कहानी पूरे शहर में कैसे फैलेगी। मैं जानता था कल तक सूरत में हर कोई जान जाएगा, डिटेल्स बढ़ेंगी, किंवदंतियां बनेंगी। उस बिजनेसमैन की कहानी जिसने अपनी पत्नी और गुरु का धोखा मंदिर के समारोह में बेनकाब किया। पीढ़ियां सुनाएंगी। मेरे बच्चे और मैं बाहर निकले। नंदिनी को सानवी के साथ छोड़कर जो उसे घर ले जाने पर अड़ी थी, उसे सांत्वना देने पर, उस चीज को ठीक करने पर जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आप सच में तलाक लेंगे? यश ने पार्किंग में पूछा। हाँ, पेपर्स तैयार है, आज रात सर्व हो जाएंगे। ये बहुत फाइनल है, जरूरी है। मैं झूठ पर बनी शादी नहीं चला सकता। हर सुबह उस औरत के बगल नहीं उठ सकता जिसने मुझे 6 महीने धोखा दिया, जिसने मेरे भरोसे पर हंसी, जिसने मेरे पैसे से अपना अफेयर फंड किया। और बिजनेस सब सेफ है। वकील ने सुनिश्चित किया नंदिनी पर्सनल सामान रख सकती है, बस क्योंकि वो मेरा है, मेरी मेहनत, मेरा बलिदान, मेरा खून पसीना। आरव ने कंधे पर हाथ रखा। पापा, हम 100% आपके साथ हैं। मम्मी ने जो किया वो माफी से बाहर है। थैंक यू बेटा, इसका बहुत मतलब है। उस रात मैं होटल में रुका, घर नहीं लौट सकता था। उस बिस्तर पर नहीं सो सकता था जो नंदिनी के साथ शेयर किया था। तब तक नहीं जब तक वो चली ना जाए। रात 11 बजे वकील का फोन। पेपर्स सर्व हो गए। नंदिनी ने साइन किया, ऑफिशियली नोटिफाइड। उसने क्या रिएक्ट किया? रोई, मैसेंजर से गिड़गिड़ाई कि आपको कॉल करने दें, एक और चांस। लेकिन मैसेंजर ने सिर्फ पेपर्स दिए और चला गया। परफेक्ट। विक्रम, पक्का हो ना? तलाक लंबा और दर्दनाक होगा। 30 साल का रिश्ता, मेरे जीवन के किसी फैसले से ज्यादा पक्का। उस रात मैं सो नहीं सका। पछतावे से नहीं, शौक से नहीं, एड्रेनलिन से। सच उजागर करने की तसल्ली से, अपनी इज्जत बचाने से, ये संदेश देने से कि धोखे के परिणाम होते हैं। अगली सुबह फोन नहीं रुक रहा था। सपोर्ट, शॉक, डिटेल्स। सूरत में सिर्फ यही टॉपिक और रिएक्शन एक तरफा। नंदिनी और गुरुदेव की निंदा। कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई गलतफहमी नहीं, प्रूफ एकदम क्लियर। गुरुदेव अर्जुनदास को ऑफिशियली मंदिर से निकाल दिया गया। जांच की घोषणा, अफवाहें की दूर, आश्रम में निर्वासन। नंदिनी अछूत बन गई। उसकी सहेलियां मुंह फेरने लगी। भजन मंडली ने बाहर किया। जो कभी तारीफ करती थीं, अब घृणा से देखती थीं, क्योंकि उसने सिर्फ पति को नहीं, शादी की संस्था को मंदिर के गुरु के साथ करके सबको अपमानित किया। 3 दिन बाद नंदिनी ने सानवी के जरिए मिलने की रिक्वेस्ट की। पापा, मम्मी आखिरी बार बात करना चाहती हैं। कुछ नहीं बचा बात करने को। प्लीज, हमारे लिए, उन सालों के लिए। मैं मान गया। 30 मिनट पब्लिक प्लेस में, घर पर नहीं, अकेले नहीं, सानवी की मौजूदगी में। हम सिटी के एक कैफे में मिले। नंदिनी बुरी हालत में, बिना मेकअप, आंखों के नीचे काले घेरे, सादी सलवार कमीज, जैसे सब खो चुकी हो। विक्रम, उसने टूटी आवाज में शुरू किया, मिलने के लिए थैंक यू। 30 मिनट हैं तुम्हारे पास। मैं समझाना चाहती हूं। समझाना कुछ नहीं बदलेगा। प्लीज सुनो, ये तुम्हारे बारे में नहीं था, कभी नहीं था। तुम अच्छे पति थे, कामयाब, वफादार, सब कुछ जो औरत चाहे। प्रॉब्लम मुझ में थी, मेरी इनसिक्योरिटी, ध्यान की भूख, जो था उसकी कदर न करना। गुरुदेव ने मुझे स्पेशल फील कराया और मैं बहक गई। तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं। तो तुम मेरे काम को दोष दे रही हो? नहीं, बस बता रही हूं मैं अकेली फील करती थी और वो मुझे सुनते थे। एक बात से दूसरी हो गई। 6 महीने तक एक बात से दूसरी? ये कमजोरी का पल नहीं, ये लगातार रिश्ता था। हर दिन मुझे धोखा देने का चुनाव।
तुम सही हो और मुझे अफसोस है जितना कह नहीं सकती। मैंने सब कुछ एक क्षण भंगुर फीलिंग के लिए फेंक दिया। और गुरुदेव, अब भी प्यार करती हो? सन्नाटा। अब वो भ्रम नहीं, मैं उन्हें वैसा ही देखती हूं जैसा वो हैं, एक गलत इंसान। लेकिन जब तुम उनके साथ थीं, मुझ पर हंस रही थीं, मीटिंग्स प्लान कर रही थीं, तब प्यार करती थी मुझसे? मुझे लगा हाँ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड थी, खोई हुई थी। और अब रास्ता मिल गया, लेकिन बहुत लेट। इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं, बच्चों के लिए, उन सालों के लिए। नंदिनी, तुमने वो सब तब फेंक दिया जब तुमने उन्हें चुना। राख पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तुम सिर्फ इसलिए माफी मांग रही हो क्योंकि पकड़ी गई। अगर मुझे कभी पता ना चलता तो जारी रखती। सन्नाटा। और वो सन्नाटा ही जवाब था। हाँ, शायद तब तक जब तक बोर ना हो जाती या कोई और ना मिल जाता, लेकिन कभी सच्चे पछतावे की वजह से नहीं। तुमने सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि चॉइस नहीं थी। प्लीज विक्रम, तलाक आगे बढ़ेगा। 3 महीने घर में रह सकती हो, दूसरी जगह ढूंढने तक। उसके बाद मुझे वो घर खाली चाहिए, पर्सनल सामान ले जाना बस। और उसके बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, सिर्फ लीगल जरूरत हो तो। और बच्चे, वो तुमसे रिश्ता रखें तो उनकी मर्जी, लेकिन मुझसे फैमिली मीटिंग्स की उम्मीद मत करना। ये नॉर्मल दिखाने का ढोंग नहीं करूंगा, क्योंकि अब कोई नॉर्मल नहीं है। सान भी रो पड़ी। पापा, वो हमारी मां है, आप उन्हें हमारे जीवन से काट नहीं सकते। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से नहीं काट रहा, अपने जीवन से काट रहा हूं। तुम तय करो, लेकिन मुझसे मत कहो कि मेरा भी उनसे रिश्ता हो। नंदिनी मेज पर सिर रखकर सिसकने लगी और मेरा एक बहुत छोटा सा हिस्सा सहानुभूति फील कर रहा था, क्योंकि 30 साल साथ थे मेरे बच्चों की मां। लेकिन वो सहानुभूति विश्वासघात, अपमान, भरोसे के खात्मे से दब गई, जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। मैं उठा। 30 मिनट पूरे। उम्मीद है तुम्हें सुकून मिले, सच में, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं कैफे से निकला, भारी दिल लेकिन साफ दिमाग के साथ, क्योंकि दर्द था, लेकिन मुझे पता था ये सही था। रुकना मेरी अपनी इज्जत से गद्दारी होती। अगले महीने रीबिल्डिंग की प्रक्रिया थी, प्रैक्टिकल नहीं, पहचान की। 3 साल तक नंदिनी का पति रहने के बाद मुझे खुद को दोबारा ढूंढना था, बिना उसकी, बिना परफेक्ट फैमिली के भ्रम के। तलाक तेजी से आगे बढ़ा। इतने क्लियर प्रूफ के साथ नंदिनी ज्यादा नहीं लड़ सकी। कोर्ट में जज साफ थे, श्रीमती राठौड़, आपने विवाह को खुलेआम तोड़ा, और सिर्फ यही नहीं, अपने पति के संसाधनों का इस्तेमाल करके। उस घर में, उस पैसे से जो आपको वॉलंटियर बनने की आजादी देता था। मंदिर में यह कोर्ट ऐसे व्यवहार को रिवॉर्ड नहीं करेगी। फाइनल सेटलमेंट में नंदिनी को घर लगभग 70 लाख का, कार और 3 साल तक 2.5 लाख मासिक मेंटेनेंस, बस। जज ने कहा, और कुछ नहीं। विक्रम राठौड़ ने कंपनी, बिजनेस, प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी बनाया सब रखा। नंदिनी के वकील ने विरोध किया। मेरी क्लाइंट ने 30 साल गृहस्थी संभाली। मां बनी, इसका मूल्य है, मूल्य। इसलिए घर और मेंटेनेंस। लेकिन विश्वासघात ने वो मूल्य रद्द कर दिया। कोर्ट इसे उचित मानती है। नंदिनी रोई, लेकिन साइन कर दिया, क्योंकि और लड़ाई सिर्फ शर्मिंदगी बढ़ाती। और हर दिन शहर में उंगली दिखने का एक और दिन। गुरुदेव अर्जुन दास को और बुरा हुआ। जांच में पता चला नंदिनी पहली नहीं थी, और भी औरतें थीं, कमजोर भक्त, जिन्हें उन्होंने अपनी पोजीशन से फंसाया था। ये पैटर्न था सालों से, लेकिन वो सावधान थे। औरतें शर्म से चुप रहती थीं, अब तक जब तक मैंने इसे इस तरह उजागर नहीं किया कि नजरअंदाज नहीं हो सकता। अब और औरतें सामने आ रही थीं, मेरी हिम्मत से प्रेरित होकर। आपने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, मुख्य पंडित ने मुझे प्राइवेटली कहा, आपने दूसरों को भी बचाया। एक शिकारी को पावर पोजीशन से हटाया। मुझे सुकून मिला यह जानकर कि मेरा खुलासा सिर्फ पर्सनल नहीं था, इसका बड़ा मकसद था। शहर बदल गया, नया गुरु आया, सख्त, ट्रस्ट रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी के साथ। और समाज ठीक हुआ, लेकिन निशान के साथ। दिखावे पर, टाइटल्स पर, पवित्रता के ढोंग पर कम भरोसा। मेरे बच्चों को अपना ट्रॉमा प्रोसेस करना पड़ा।
आरव ने मां से पूरी तरह कट लिया। मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। जब देखता हूं वो फोटोज, वो रिकॉर्डिंग्स याद आती हैं। मैं माफ नहीं कर सकता। वो तुम्हारी मां है, शायद एक दिन। नहीं पापा, आप माफ कर सकते हैं, मैं नहीं। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, मेरी उनकी इमेज को भी तोड़ा, हमारी हर चीज को। यश ने सीमित कांटेक्ट रखा। वो मेरी मां है, लेकिन मैं भूल भी नहीं सकता, इसलिए दूर हूं। सानवी ने ही रिश्ता बनाए रखा। किसी को तो उनके लिए होना चाहिए। वो अकेली हैं, सबने छोड़ दिया। ये काफी सजा नहीं? तुम तय करो, मैं नहीं कहूंगा। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें दो दुनिया के बीच ब्रिज बनना पड़ रहा है। किसी को तो करना पड़ता है, और मैं चाहती हूं मैं ही करूं, बजाय उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ने के। मैं उसकी करुणा का सम्मान करता था। तलाक के 7 महीने बाद मैंने वो घर बेच दिया। रह नहीं पाता था। हर कोना याद दिलाता था। मैंने नया पेंट हाउस लिया, ऊंचाई पर, व्यू वाला। कोई इतिहास नहीं, सिर्फ फ्यूचर। और मैंने नया जीवन शुरू किया, अविवाहित, रिसोर्सफुल, लेकिन अकेला। कुछ दोस्तों ने सेटअप करने की कोशिश की। विक्रम आगे बढ़ो, कोई नई ढूंढो, लेकिन मैं तैयार नहीं था। शायद कभी नहीं, क्योंकि धोखे ने गहरा निशान छोड़ा। तुम कैसे जानोगे कि दोबारा भरोसा कर सकते हो? मैंने अपनी थेरेपिस्ट से पूछा। बिल्कुल नहीं जान सकते, लेकिन रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ट्रस्ट की छलांग मांगते हैं। धोखे के बाद मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन क्या फिर से वर्थ इट है? जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो, लेकिन दिल को पूरी तरह बंद करना फ्यूचर की खुशी चोरी कर लेता है। नंदिनी का धोखा उसकी पसंद थी। इसका मतलब हर औरत धोखा देगी? नहीं। 1 साल बाद नंदिनी ने हाथ से लिखी चिट्ठी भेजी। प्रिय विक्रम, मैं जानती हूं तुम मुझसे कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन मुझे कहना जरूरी है। मैंने ये साल आत्मचिंतन, थेरेपी, पर्सनल ग्रोथ में बिताया। समझने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये तुम्हारे बारे में कभी नहीं था। तुम परफेक्ट पति थे। प्रॉब्लम मुझ में थी, मेरी कमियां। गुरुदेव ने मुझे वैलिडेटेड फील कराया, और मैं परिणाम भूल गई। मैं माफी की उम्मीद नहीं करती, जवाब की भी नहीं। बस इतना कि मैं आखिरकार समझ गई कितनी बड़ी गलती की। तुम आगे बढ़ गए हो, मुझे खुशी है। तुम खुशी के हकदार हो, एक ऐसी साथी के जो तुम्हारा सम्मान करे। मैं वो नहीं थी। मैं इस शर्म के साथ जीऊंगी। तुम्हें शांति, प्यार, वो सब कामना करती हूं जो मैं नहीं दे पाई। नंदिनी। मैंने चिट्ठी 4 बार पढ़ी। कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ सच्चा पश्चाताप। मैंने छोटा जवाब लिखा। नंदिनी, तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूं। जब सब सामने आया था तब तुम में ये हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें माफ करता हूं, अपने लिए, क्योंकि गुस्सा ढोना बोझ है। लेकिन माफी का मतलब रिकंसिलिएशन नहीं। सिर्फ मैं नाराजगी का जहर छोड़ रहा हूं। तुमने अपनी कीमत चुकाई, और शायद लंबे समय तक चुकाती रहोगी। मुझे इससे संतुष्टि भी मिलती है, और दुख भी। उन सालों का, उस परिवार का जो हम खो चुके। मैं तुम्हें भी शांति और ग्रोथ की कामना करता हूं, और एक दिन खुद को माफ करने की ताकत। विक्रम। कोई जवाब नहीं आया, और जरूरत भी नहीं थी। वो चिट्ठी नई शुरुआत नहीं, अंत था। स्कैंडल के 2 साल बाद मेरी जिंदगी ने नई रिदम पकड़ ली। मैं काम करता, लेकिन जुनून के साथ नहीं। बैलेंस सीखा,
बच्चों के साथ वक्त, खासकर आरव और यश के साथ। रिश्ते जो पहले स्ट्रेस्ड थे। एक डिनर पर आरव ने कहा, पापा थैंक यू। किस लिए? हमें सिखाने के लिए कि डिग्निटी क्या होती है। धोखे का जवाब ताकत से, हिंसा से नहीं, सच से। ये सबक मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने वही किया जो सही लगा, आपने जो जरूरी था, और इसके लिए हिम्मत चाहिए। आपने जो रास्ता चुना वो असली ताकत है। उसके शब्दों ने मुझे छुआ। मुझे शक था कि क्या मैं बहुत क्रूर था, लेकिन अपने बेटे को मेरे फैसले को जस्टिफाई करते सुनना वो सुकून था। सानवी ने भी अपनी शांति ढूंढ ली। माँ से रिश्ता रखा, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज के साथ। अब मैं उन्हें रियल देखती हूँ, परफेक्ट नहीं, और ये हमारे रिश्ते को ईमानदार बनाता है। वो कैसी हैं? नॉर्मल जिंदगी, एक बुक शॉप में काम, थेरेपी, दोबारा बनाने की कोशिश। आसान नहीं, शहर नहीं भूलता, लेकिन कोशिश कर रही हैं। मुझे खुशी है, सच में। मैं उनके लिए बुरा नहीं चाहता, बस पास नहीं रहना चाहता। गुरुदेव अर्जुन दास गायब। पुजारी पद से निकाले गए, शहर छोड़ा, अफवाह, अहमदाबाद में अनाम जिंदगी। मेरे मन में सवाल था, क्या उन्हें पछतावा है? लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, उनकी अंतरात्मा उनकी। स्कैंडल के 4 साल बाद एक चैरिटी इवेंट में मैं मिला प्रिया शर्मा से। 48 साल की आर्किटेक्ट, तलाकशुदा, धोखे और रीबिल्डिंग की अपनी कहानी। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, एक इंटरेस्टिंग बातचीत, फिर कॉफी, फिर डिनर, जो धीरे धीरे कुछ और बना। तुम्हें डर नहीं लगता? प्रिया ने 6 महीने बाद पूछा। बहुत लगता है, लेकिन एक्साइटेड भी। और इसका मतलब कुछ तो है। मुझे भी। मेरे एक्स ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ 2 साल धोखा दिया और मुझे ही ब्लेम किया। धोखेबाज हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं, बिल्कुल। और मुझे साल लगे ये समझने में कि मेरी गलती नहीं थी। अब तुम दोबारा कैसे भरोसा करती हो? एक दिन, एक फैसला, वल्नरेबल होने का चुनाव, क्योंकि ऑल्टरनेटिव अकेला लेकिन सेफ रहना है। वो सही थी, और मैंने प्रिया को धीरे धीरे अपने जीवन में आने दिया। वो नंदिनी की रिप्लेसमेंट नहीं थी, कुछ पूरी तरह नया। शुरू से ईमानदारी पर, घाव शेयर करने पर। हम दोनों धोखा खाए थे और दोबारा रिस्क ले रहे थे। बच्चे जानते हैं? हाँ, और मिलना चाहते हैं। अगर तुम तैयार हो, मैं घबरा रही हूं। अगर उन्हें पसंद न आई तो हम वर्क करेंगे, लेकिन वो बड़े हैं, समझते हैं कि मैं खुश रहने का हकदार हूं। और उन्होंने किया। डिनर अच्छा था, वो खिक नहीं, सानवी सतर्क थी। लेकिन आरव और यश ने प्रिया को मौका दिया। मुझे तुम पसंद हो, आरव ने कहा। मम्मी से अलग, ज्यादा स्ट्रेट, ज्यादा ईमानदार, और साफ दिखता है कि वो आपको वैल्यू करती हैं। मुझे बुरा नहीं लगता कि आप किसी के साथ हैं। मुझे क्यों लगेगा? मम्मी ने शादी तोड़ी, आपने नहीं। आप खुश रहने के हकदार हैं। स्कैंडल के 6 साल बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मेरे पास एक साथी थी जो मेरा सम्मान करती थी, बड़े बच्चे जिनसे ईमानदार रिश्ते थे, कंपनी जो बढ़ रही थी, और सबसे जरूरी शांति। वो शांति जो भूलने से नहीं, प्रोसेसिंग से, हीलिंग से आती है। नंदिनी सूरत से चली गई जयपुर। नई शुरुआत। सानवी के मुताबिक बेहतर हैं, पूरी तरह खुश नहीं, लेकिन फंक्शनल। अपनी पसंद की कीमत चुका रही हैं। वो कभी तुम्हारे बारे में बात करती हैं, कभी कभी पछतावे के साथ, खोए हुए का दुख, लेकिन स्वीकृति के साथ। वो जानती हैं वापसी नहीं। गुरुदेव का नाम भी नहीं लेती, जैसे वो चैप्टर कभी था ही नहीं। बेहतर है। कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, अगर ये आपसे कहीं जुड़ती है, तो याद रखिए, धोखा धोखेबाज की पसंद है, पीड़ित की नहीं। चाहे वो कितने भी बहाने दें, जिम्मेदारी उनकी है।
मेरी पत्नी ने मंदिर के गुरुदेव के साथ 6 महीने तक भगवान के घर में मेरे भरोसे, मेरी उदारता, मेरे पैसे का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। और जब मैंने पकड़ा तो झूठ बोला, सोचकर कि मैं मूर्ख हूं, वो जारी रख सकती हैं। लेकिन मैंने गरिमा चुनी, सच चुना और उनके धोखे को इस तरह बेनकाब किया कि पूरा शहर देखे, इनकार ना कर सके। क्या ये क्रूर था? कुछ ने कहा हां, प्राइवेटली हैंडल करना चाहिए था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन बहुत था। लेकिन मैंने उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया, उन्होंने खुद को किया। मैंने सिर्फ वो उजागर किया जो वो पहले से कर चुके थे, और वो खुलासा भले दर्दनाक था, जरूरी था, क्योंकि छिपा सच कैंसर है। मैंने उसे अपनी शर्तों पर बाहर निकाला, कंट्रोल्ड, स्ट्रेटेजिक और परमानेंट तरीके से। और मुझे एक पल का अफसोस नहीं, क्योंकि भले दर्द हुआ, ये लिबरेटिंग भी था। इसने मुझे झूठ की शादी से आजाद किया, एक ऐसी औरत से जिसने मुझे वैल्यू नहीं किया, ईमानदारी पर आधारित जीवन बनाने की आजादी दी। गुजरात के सूरत से 61 साल की उम्र में और आग से मिली बुद्धि के साथ मैं आपको साहस की कामना करता हूं, धोखे का सामना करने का, खुद को नष्ट किए बिना सच उजागर करने का, भले वो असहज हो, क्योंकि सच भले दर्द दे। प्रामाणिक जीवन, सच्चा प्यार, सच्ची शांति का एकमात्र आधार है। मेरी पूर्व पत्नी ने सब खो दिया, इज्जत, समाज में जगह, परिवार, क्योंकि उसने क्षणिक सुख को ईमानदारी की जिंदगी पर चुना, और वो उसका बोझ है। मैंने शादी खो दी, परफेक्ट फैमिली का भ्रम खो दिया, लेकिन मैंने कुछ अनमोल पाया, अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान, आईने में बिना शर्म देखने की क्षमता, और अंततः नया प्यार, एक ऐसी औरत जो सच की कीमत समझती हो, जो मेरे घावों का सम्मान करती हो, जो मेरे साथ शुरू से सच पर कुछ बनाए। यही असली जीत है। वो तभी मिलती है जब आप झूठ साफ करते हैं, जब आप अपनी इज्जत के लिए खड़े होते हैं। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया, और अगर इसने आपको थोड़ी भी ताकत दी तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहीं कोई धोखा झेल रहा है, कोई सच जान चुका है, कोई फैसला करने की कगार पर है। उन्हें बताइए कि गरिमा का रास्ता है सच उजागर करना, क्रूरता नहीं, न्याय है। और भले वो सब बदल दे, वो एक बेहतर, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। उस रात के बाद शहर में किसी ने भी मेरी पूर्व पत्नी या गुरुदेव अर्जुन दास को पहले जैसा नहीं देखा, क्योंकि आखिरकार सबने देख लिया कि नकाब के पीछे, दिखावे के पीछे, झूठ के पीछे वो असल में कौन थे। और भले वो सच असुविधाजनक था, भले उसने समारोह बर्बाद कर दिया, भले हंगामा हुआ, वो जरूरी था, क्योंकि झूठ में जीना नहीं, वो सिर्फ भ्रम में सांस लेना है, जो अंत में ढह ही जाता है। और जब ढहता है तो नुकसान और बड़ा होता है। मैंने झूठ को अपनी शर्तों पर ढहाने का फैसला किया, एक कंट्रोल्ड, स्ट्रेटेजिक और प्रभावी तरीके से, और मुझे एक पल का भी अफसोस नहीं।